अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का जिसको मानते हैं, भगवान का वो स्वरूप जिसमें आपकी आस्था है, उनका ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें? सबसे पहले हम अपनी आत्मा से पूछें कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। प्रेम प्यार निर्णय लीजिए अपने आप।
उसके बाद पूजा के स्थान पर जाएं। जो आपने बनाया हुआ है घर के अंदर, अगर नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, एक जगह धूप दीप जलाए। वातावरण शुद्ध करने के लिए बड़े प्यार से बैठिए सुखासन से, और उसके बाद ये महसूस कीजिए कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है, सामने विद्यमान है। अब मूर्त पे नहीं है, सूरत पे नहीं है, सामने है सह शरीर। शिव भगवान हमारे सामने विद्यमान है, कृष्ण भगवान हमारे सामने हैं, और बनाए सामने ख्याल से, बाय थॉट। दो चीजें हैं, ध्यान और नाम जप। मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, ध्यान, कंसंट्रेशन। अपने सामने बनाएंगे वह पवित्र मूर्त जिसमें परमात्मा की सच्ची ऊंची भावना आपने डाली हुई है, बनाया। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। जो स्वरूप आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उनको बनाए, और इतने खो जाएं उनके अंदर कि उस समय ना कोई सांसारिक विचार आए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि क्या सोच रहे हैं। मन हटेगा, फौरन आत्मा आवाज देगी कि मन हटा, फिर दोबारा अपने इष्ट को अपने सामने ले आइए, फिर ध्यान कीजिए। फिर कोई सांसारिक विचार आएगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। एक नाव है, समुद्र में जा रही है, लहरें हैं, आती है, जाती है। अपने मन की नाव को साथ के रखिए, और जिससे वो इधर उधर डोले नहीं, हिले नहीं। डोलती है, फिर सीधी होती है, फिर हिलती है, फिर सीधी होती है, और एक समय ऐसा आता है कि उसका हिलना डुलना बंद हो जाता है, और बराबर जिस रास्ते पे आप चाहते हैं उस रास्ते का अनुसरण करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त होती है। यही हर चीज हर जगह लागू होती है, चाहे आप संसार में देखिए, गृहस्थ में देखिए, बिजनेस में देखिए, ऑफिस में देखिए, सब कुछ हिलता डुलता है। अगर आपका लक्ष्य निश्चित है तो जरूर वो लक्ष्य को प्राप्त होगा, और बड़ी सुंदरता से आपकी इष्ट की मूर्त आपने सामने बनेगी। दिल की हर धड़कन पर जो आपका मंत्र है उसको सुनने की कोशिश कीजिए। हृदय की हर धड़कन पर सुनिए, सामने वह पवित्र मूर्त हो, दिल में उनकी याद हो। कितना सुंदर समय निकलेगा, कितना सुंदर समय होगा, कितनी शांति मिलेगी, कितना आनंद मिलेगा, ये आप खुद महसूस करेंगे। जिसमें आपने परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली है, सामने है आपके, कितने आनंदित होंगे। तरह तरह के स्वरूप आपको सपने में दिखाई देंगे। उसके बाद बड़ी सुंदर स्थिति होगी। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वो नाम को पकड़े। जो नाम रह रह के आपकी ज़बान पर आता है उनको चुने। आराम से बैठिए, बड़े प्यार से हृदय की तरफ निगाह करें, और ये महसूस करें कि हमारे हर दिल की धड़कन पर वो नाम निकल रहा है, ओम वाहेगुरु, जिसमें हमने परमात्मा की सबसे ऊंची सत्ता
बसाई है, हृदय से निकल रहा है, खो जाए उनके अंदर, वही वो रहे, ना कोई दूसरा विचार है ना ख्याल। ये है तरीका ध्यान करने का। अखिल भारतीय सत्पथ सत्संग का जो हमारे इस रास्ते के संत महात्मा हुए, उन्होंने बताया और मैंने आपके सामने रखा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री ब्रजेश पटना से जो आए हैं भजन कहेंगे। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नाथ मोहे अब की बेर उबारो, मोहे अब की बेर उबारो, उबारो मोहे अब की बेर उबारो, मोहे अब की बेर उबारो। नाथ मोहे अब की बेर उबारो, मोहे अब की बेर उबारो। तीन लोक के तुम प्रतिपालक, तीन लोक के तुम प्रतिपालक, मैं हूँ दास तिहारो। तीन लोक के तुम प्रतिपालक, मैं हूँ दास तिहारो। तारी जाति कुजाति श्याम तुम, तारी जाति कुजाति श्याम तुम, मोह पर कृपा धारो, धारो मोह पर कृपा धारो। नाथ मोहे अब की बेर उबारो, मोहे अब की बेर उबारो। क्षुद्र पतित तुम तारे रमापति, क्षुद्र पतित तुम तारे रमापति, अब ना करो जिया गारो। क्षुद्र पतित तुम तारे रमापति, अब ना करो जिया गारो। सूरदास साचो तब माने, सूरदास दाता सूरदास साचो तब माने, जो है मम निस्तारो, निस्तारो जो है मम निस्तारो। मोहे अब की बेर उबारो, मोहे अब की बेर उबारो। नाथ मोहे अब की बेर उबारो,
मोहे अब की बेर उबारो। तीन लोक के तुम प्रतिपालक, तीन लोक के तुम प्रतिपालक, मैं हूँ दास तिहारो। तीन लोक के तुम प्रतिपालक, मैं हूँ दास तिहारो। तारी जाति कुजाति श्याम तुम, तारी जाति कुजाति श्याम तुम, मुँह पर कृपा धारो, धारो मुँह पर कृपा धारो। नाथ मोहे अब की बेर उबारो, मोहे अब की बेर उबारो। नाथ मोहे अब की बेर उबारो, मोहे अब की बेर उबारो। नाथ मोहे अब की बेर उबारो, मोहे अब की बेर उबारो। पूजनीय माता और बंधुओं, एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि पूजा से फायदा क्या? ये तो बेकार लोगों का काम है, जिनके पास कोई काम नहीं वे माला लेकर बैठे हैं। आधा घंटा सुबह बर्बाद करें, आधा घंटा शाम को, पर जिनके पास काम है वो काम करें। यही अधिकतर लोगों की भावनाएं होती है। हम तो डॉक्टर हैं, आधे घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं। अगर मैं पूजा में बैठ गया तो क्या फायदा? इस चक्कर में क्यों फंसा जाए? ईश्वर को देखा या ना देखा, सीधा साधा काम किया जाए, ऐसा इस डॉक्टर ने किया। सेवक ने काउंटर पर किया उसको, और ये था कि आप सोते क्यों हैं? न पीते हैं न खाते हैं, 24 घंटे काम करिए। दिन में भी काम करें, रात को भी काम करें, समय क्यों बर्बाद किया जाए? वो चक्कर आ गया। कहने लगे अगर हम सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह चलेगा। हम लोग तो डॉक्टर हैं,
जिसे नींद नहीं आती उसे गोली देकर सुलाते हैं। इस सेवक ने फिर पूछा, भाई गोली देकर क्यों सुलाते हो? कहा कि शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा, शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा, शरीर को आराम देना बहुत जरूरी है। सेवक ने कहा, ऐसे इंजेक्शन निकालो। दे दिया, 24 घंटे चलता रहा। तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि भाई सोना तो बहुत जरूरी है, अगर नहीं सोएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो देखिए सोना क्यों जरूरी है। हमारी जो साइंस है वह भी अधूरी है। हम शरीर तक ही सीमित रह पाए, उससे ऊपर उठ ही नहीं पाए। वास्तव में जो हमारी पर्सनैलिटी है वो बहुत अनोखी है। हम ये 3 शरीर है, एक नहीं। ये तो स्थूल है, स्थूल जड़ जो सामने दिखाई दे रहा है, हाथ, कान, नाक, पैर। दूसरा और शरीर है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, वह सूक्ष्म शरीर। उसे हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, लिया जाता है। जितना सोच विचार का काम है वो इससे किया जाता है। हाथ पैर सोच नहीं सकते, और जो दूसरा शरीर है वो चल नहीं सकता। दोनों की कैटेगरी अलग अलग है, दोनों अलग है। ये अलग है, वो अलग है। तीसरा शरीर और है, वह कारण शरीर। चेतना और आनंद आत्मा में है। जहां आत्मा निकले शरीर बेकार हो गया। जिसे हम बड़े प्यार से इतना प्यार करते हैं, आत्मा निकल गई तो बेकार हो गया। तो भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं, पर हमें मालूम ही नहीं कि हमारे 3 शरीर हैं। क्या है कि अब देखिए सोने में क्या होता है। जब हम सोते हैं तो आंख देखने का काम नहीं करती, नाक सूंघने का काम नहीं करती, हाथ पैर चलते नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो जितनी हमारी इंद्रियां हैं वे सारी की सारी निष्क्रिय हो गई। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।